सोचिए, ऐसी सिचुएशन बना दी है कि भारत की जीत के बाद सड़क पर दोहरा रहा हूं, तिरंगा लिए, सिर्फ देश का तिरंगा, भारत का तिरंगा, किसी मजहब का झंडा नहीं, ना केसरिया ना हरा, वो तिरंगा जिसके अंदर केसरिया भी है, सफेद भी है और हरा भी है, वो लिए युवक सिर्फ ये चिल्लाते जा रहे थे, भारत जीत गया, भारत जीत गया। ऐसा फैला दिया है कुछ विपक्ष के नेताओं ने कि भारत की जीत नहीं मना सकते। ये एक रियलिटी है। हिंदू मंदिर, मुस्लिम मस्जिदें, सिख गुरुद्वारे कई हैं जो सड़क के किनारे हैं, कई हैं जो सड़कों पर हैं। मैं तो कहता हूं 95% सड़कों पर ही होंगे। किसी के पास ज्यादा जमीन है तो बड़ा दरवाजा है और अंदर जाके है, कई वहीं है, छोटा है तो वहीं है तो सब सड़क किनारे ही। आप कह रहे हो कि सड़क पे कुछ होगा नहीं। हिंदुस्तान वो देश है जहां पे शादी भी, मैयत भी सड़क से, ये रियलिटी है। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड। हाँ, आप इसमें सवाल उठा सकते हैं कि होली पे क्या जरूरत पड़े मस्जिदों को ढकने की, आप इस पे बहस कीजिए। लेकिन अगर आप इस पे बहस करेंगे कि मस्जिद के सामने से निकल नहीं सकते या मंदिर के सामने से आप भारत की जयकार लगा के नहीं निकल सकते, देन आई ऑब्जेक्ट। बात सिर्फ इतनी है, नरेंद्र मोदी की जीत से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कुछ लोग कि वो इस डेस्परेशन में है कि किसी तरह हर मुद्दे को, हर दिन कुछ ऐसा किया जाए कि हिंदू मुसलमान हो जाए। दर्शकों, ये बात एक रियलिटी है। एंड कैन आई हैव माय फुल पैनलिस्ट ऑन एयर नाउ, प्रेम शुक्ला जी, कि अगर मैं नहीं मानता आज कि इस देश का मुसलमान पूरी तरह से कंप्लीटली एंटी मोदी है। यह परसेप्शन समाजवादी पार्टी को सूट कर सकता है, यह परसेप्शन कांग्रेस को सूट कर सकता है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो आपस में खुद लड़ रहे हैं मुसलमान वोट के लिए। लेकिन जिस हिसाब से हमने दिल्ली के भी इलेक्शन में देखा, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जीते नहीं सकते जब तक आपको मुसलमान वोट ना मिले। हर चीज पे हिंदू मुसलमान आखिर कब तक होगा? होली सिर्फ जुम्मे वाले दिन आ गई तो प्रेम शुक्ला जी, मतलब त्राहिमाम टाइप सिचुएशन है। यह कैसे सही है? प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत कर रहा हूं। प्रेम जी, देश में लंबे समय से लोगों ने इसको इस्लामिक राष्ट्र की धारणा से मुक्त होने से इनकार कर रखा है। उनको ये लगता है कि अभी भी बाबर औरंगजेब का राज चल रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों ने मुगल राज का जो एक्सटेंशन चला रखा था, उसमें उनको लगता है कि जुमे के दिन नमाज तो होनी चाहिए, होली नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही है, अखिलेश यादव के कार्यकाल में जब जुमे के दिन होली आई तो 11 बजे के बाद होली प्रतिबंधित कर दी गई। यानी सहिष्णुता करने का दायित्व तो सिर्फ हिंदुओं को है, बाकी लोगों को तो पत्थर मारने का अधिकार है, बम फेंकने का अधिकार है, आतंकवादी हमले करने का अधिकार है। वो श्री राम लला की जन्मभूमि पर भी हमला कर दे तो हिंदुओं ने सहिष्णुता दिखानी चाहिए, और अखिलेश यादव श्री राम लला की जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मजहब के आधार पर माफ कर देंगे। ये सहिष्णुता जो है सिर्फ हिंदुओं को दिखानी है। अरे भाई, जुमे के दिन होली है, आप जो है जुमे की नमाज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें या थोड़ी सहिष्णुता दिखाएं, थोड़ा रंग लग जाएगा। तो इससे कोई जो है, आप मुसलमान से काफिर नहीं हो जाने वाले हैं। अगर मान लीजिए कोई एक तो जानबूझकर किसी पे रंग जाया नहीं करना चाहता, किसी के पास फिजूल खर्च करने के लिए रंग है नहीं, अगर कभी गलती से आपके वस्त्र पर रंग आ जाए, लग जाए, चेहरे पर उड़ जाए, तो थोड़ी सहिष्णुता आप भी दिखा दीजिए। भाई, आप जो हैं बकरीद के दिन हिंदुओं की सोसाइटी में अगर 4-6 मुसलमान भी रहे हैं तो बकरा लाके काट रहे हैं। हम सहिष्णुता पूर्वक आपके, हालांकि इस हिंसा का विरोध होना चाहिए। बकरीद के दिन जब आप बकरा हलाल करते हैं और वो भी हिंदू मेजोरिटी वाली सोसाइटीज में, तो आप जो है रक्तपात को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हम फिर भी आपका त्यौहार होने के नाते हम सहिष्णुता दिखाते हैं हिंदू लोग। लेकिन आप अगर हिंदू होली खेल दें तो आपकी छाती फट जाए,
ये जो मुगलिया सोच है, इससे इस्लामी समाज को मुक्त होना पड़ेगा और सामान्य फट रही है। मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं पर प्रेम शुक्ला जी, लेकिन छाती किसकी फट रही जो अगुआ है? है, किसी ने मना क्या किया? जिन्नावाद का जहर बुझा नहीं, हुआ लेकिन है, प्रेम शुक्ला जी, तो प्रॉब्लम है। एक काउंटर सवाल तो आपसे भी पूछा जाना चाहिए ना कि किसने कहा कि छाती फट रही है? किसने कहा कि होली मत खेलो? किसने कहा कि होली 12 बजे तक खेलो? किसने कहा कि होली 2 बजे तक खेलो? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस देश में मैं ऐसे आपको सैकड़ों दंगे सप्रमाण भेज सकता हूं जो होली का रंग किसी मुसलमान पर लग जाने के कारण हुए। संभल में मस्जिद के दीवार पर रंग पड़ जाने के कारण दंगा हो गया। अभी आप जो बता रहे चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता और मऊ में उनके मस्जिद के सामने से भारत माता की जय का नारा बोल दिया तो मोमिनों की छाती फट गई, वहां से अंदर से बम फेंकने लगे, पथराव करने लगे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा? भाई मुझे बताइए ना, मस्जिदों में क्विंटल जो है पत्थर क्यों आप जमा करके रखते हैं? क्या कारण है? इस बार मिर्ची का घोल और गर्म पानी था। मुझे लगता है शायद कुछ बन रहा होगा। मिर्ची का घोल और गर्म पानी था, उसके विजुअल्स है मेरे पास। क्यों रखा था? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उसके विजुअल्स है मेरे पास। विजुअल्स क्यों आप जो है भारत माता की जय बोलने पर कुछ मुसलमानों का पाकिस्तान परस्ती क्यों जाग जाती है? उनको क्या पीड़ा है? खाएंगे भारत की और गाएंगे पाकिस्तान की, ये सहेगा देश? ये 80 साल बाद भी यही हम सहे भाई? एक तो आपको मैं कह रहा हूं ना, पहले सहना चाहिए था ना अब, लेकिन सब बराबर जो है, लेकिन जनता तो सब एक साथ चाहती है। ये भारत के हिंदुओं की ओके प्रेम शुक्ला जी, मैं सबके पास आ रहा हूं। भाटी जी, आप जो है ये आप आम लोगों से बात कीजिए, कपूर हो या खान, सब कहते नहीं भाई शांति भाई होली, मतलब मेरे कितने मित्र हैं, आपके कितने मित्र होंगे, प्रेम जी के कितने मित्र होंगे, किसी को होली से दिक्कत नहीं है, किसी को होली से दिक्कत नहीं है। भाटी जी, ऐश्वर्य कपूर ने अपने शो की शुरुआत की ये कह के कि इस देश का मुसलमान एंटी मोदी नहीं है, और मेरे को लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, आपको लगता है लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन फिर मोदी जी की पार्टी के प्रवक्ता लगातार 3 मिनट तक, प्रेम शुक्ला जी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते रहे, मुसलमानों को धमकी देते रहे, मुसलमानों पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते रहे, खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, ऐसे घटिया आरोप लगाते रहे। हाँ, कुछ करते अब आप ही तय कुछ करते हैं भाई साहब, वो तो सब प्रमाण है। भाटी जी इसके प्रमाण है। कृपया बोलने दें, सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, कृपया बोलने दें, टाइगर मेमन को क्या कहूं, कृपया बोलने दें,